ये नहीं होगा जैसे कि माया का समय है कि ऑक्सीजन प्लांट भी पूरा हमारा मशीन 1.5 लाख खर्च है रोज का। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। अगले सप्ताह किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के बराड़ी में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वर्चुअल मोड में उद्घाटन कर सकते हैं। भागलपुर के बराड़ी में 200 करोड़ रुपये लागत मूल्य से 200 बेड का 7 मंजिला अस्पताल तैयार है, जिसमें 7 विभागों की ओपीडी सेवा बहाल करनी है। लेकिन अभी कुल 3 विभाग न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी की ओपीडी सेवा बहाल करने की कवायद तेज हो गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष पूर्व ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही किचकिच के बीच यह अस्पताल अब तक इस अस्पताल की ओपीडी सेवा बहाल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब फिर से एक बार केंद्र सरकार के द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू किए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जो नोडल पदाधिकारी हैं महेश प्रसाद, डॉक्टर महेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। भैया का नंबर रख लीजिए, कल जो मांग लीजिएगा। मतलब कि ये होगा जैसे सरकारी अस्पताल में मिलता है ना। हमारा मशीन 1.5 लाख खर्च है रोज का। ठीक हम वहाँ तो बढ़िया बाहर में जब बाहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फिर से कवायद शुरू हो गया है चालू करने की दिशा में। क्या गाइडलाइन आया और क्या तैयारी? ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 200 बेड का बना हुआ है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल काम करीब करीब पूरा हो गया है 99.9%। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का, वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। सरकार से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से हम लोग को 15 या 16 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री भारत मोदी जी द्वारा उस अस्पताल को उद्घाटित करने की संभावना है। तो हम लोग उस क्षेत्र में उस काम के लिए हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं। कल हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब ने वहाँ के लिए उद्घाटन के समय के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी, सिस्टर्स और सफाई के लोगों को वहाँ प्रतिनियुक्त करने का काम किया है। और हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने शुरू हो गए हैं। पुट्टी का काम जोर शोर से पूरा हो रहा है और 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। पुट्टी के इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएंगे और संभवतः उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर देंगे। डॉक्टर्स की हाँ, अब चालू हो जाएगी। ये हमको लगता है 12 तारीख तक इसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी, उद्घाटन करने की सूचना प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही उद्घाटन होगा हम लोग क्रमशः
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे और शुरू कराने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। डॉक्टर्स के जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमारे यहाँ 2 लोग हैं, एक न्यूरोसर्जन है एसोसिएट प्रोफेसर, एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो जूनियर के पोस्ट पे है, और अभी सरकार के द्वारा विभिन्न विभाग के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स के लिए डॉक्टर्स का इंटरव्यू चल रहा है, और यहाँ के लिए भी उसी पूल से डॉक्टर्स की नियुक्ति हो जाएगी। और जैसे नियुक्ति होगी, हमको धीरे धीरे, एक बड़ा सा यूनिट है, संस्थान है, चलाना तो एक बार संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको धीरे धीरे करके और भागलपुर के लोगों को मदद करें। सर कितने ये जो हॉस्पिटल चालू होने के बाद मैंने कई जिले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं, कितने लोग इससे लाभ ले सकते हैं? हॉस्पिटल 200 बेड का है। 200 बेड में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रॉमा एंड आईसीयू, यही 200 बेड का हॉस्पिटल है। तो हम लोग जो भी यहाँ सुविधा इस हॉस्पिटल में प्राप्त नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करके उस सारे सिस्टम्स को चालू करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इस अस्पताल का लाभ मिल सके। शुरुआत किस विभाग से हो रही है सर? शुरुआत किस विभाग से हो रही है? अभी लगता है कि नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी का ओपीडी हम लोग शुरू कराएंगे, और धीरे धीरे उसका सर्जरी वाला काम भी शुरू करा देंगे। जैसे ही मानव बल की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी सरकार के द्वारा, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है, जैसे ही ये सब काम होगा हम लोग शुरू करा देंगे। आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा है। निश्चित हमारे इस पूरे नए बिहार प्रदेश के इस पार्ट के लिए एक नायाब ये तोहफा होगा सरकार द्वारा, और पर्टिकुलरली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हम लोग यहाँ की जनता की आशा के अनुरूप उतरने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हो जाने से पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों का दबाव कम पड़ेगा। साथ ही साथ बेहतर इलाज कराने के लिए दूसरे प्रदेश जाने वाले लोग अब अपना बेहतर इलाज इस अस्पताल में करा पाएंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। और बनाते आ गए हवा की तरह।